नमस्कार। आज हम वेब डेवलपमेंट की एकेडमिक दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं, खास तौर पर पीएचपी मतलब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नज़रिए से। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसके बेसिक्स, कॉलेज कोर्सेज में इसकी जगह और हाँ, छात्रों को क्या मुश्किलें आती हैं और मदद कहाँ मिल सकती है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये नोट्स देखकर लगता है कि पीएचपी की अहमियत खासकर जो स्टूडेंट्स बीसीए, एमसीए जैसे कोर्स कर रहे हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। और इससे जुड़े टूल्स जैसे लारावेल और वर्डप्रेस उन पर भी हम बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पीएचपी है क्या? ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, सही कहा? मतलब कोड सर्वर पे चलता है, यूजर के ब्राउजर में नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है। इसका मेन काम है डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो स्थिर ना हो, बदलती रहें डेटाबेस के हिसाब से या यूजर के हिसाब से। और ये HTML के साथ बहुत आराम से मिल जाती है। अच्छा। हाँ, तो वेब पेज बनाना आसान हो जाता है, जैसे फॉर्म से डेटा लेना हो, यूजर का सेशन मैनेज करना हो या फिर MySQL जैसे डेटाबेस से बात करनी हो। ये सब इसके आम काम है, जैसा नोट्स में भी लिखा है। ओके। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसे यूज करना शुरू करना है तो कैसे करे? नोट्स में ये XAMPP, WAMP, मैम्प जैसे कुछ नाम दिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, ये बड़े काम के पैकेजेस हैं। असल में ये आपके कंप्यूटर पर ही एक लोकल सर्वर का पूरा माहौल बना देते हैं। इसमें PHP भी होती है, अपाची वेब सर्वर भी और MySQL डेटाबेस भी, सब एक साथ। अच्छा, मतलब बिना होस्टिंग खरीदे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स अपने कोड को लोकल मशीन पर ही टेस्ट कर सकते हैं। और PHP खुद php.net से मिल जाती है। लारावेल फ्रेमवर्क laravel.com पर है और वर्डप्रेस जो CMS है वो wordpress.org पर है। और ये सब मुफ्त हैं। विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर चलते हैं। तो एकेडमिक इस्तेमाल के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये काम कैसे करती है असल में? मतलब सर्वर पर कोड चला, फिर ब्राउजर तक कैसे पहुंचा? देखिए, प्रोसेस सिंपल है। जब कोई यूजर आपके PHP पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है हम्म। तो वेब सर्वर पहले उस PHP कोड को चलाता है। हम्म। वो कोड हो सकता है डेटाबेस से कुछ जानकारी लाए, या यूजर ने फॉर्म में जो भरा है उसे प्रोसेस करे, या सेशन को मैनेज करे। ये सब सर्वर पर होता है। और फिर जो फाइनल आउटपुट बनता है वो HTML के रूप में ब्राउजर को भेज दिया जाता है। ओके, तो यूजर को सिर्फ HTML दिखता है। हाँ, बिल्कुल। PHP कोड नहीं दिखता। और आजकल इसका इस्तेमाल बैकएंड API बनाने में भी खूब होता है, ताकि जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं जैसे मोबाइल ऐप वगैरह वो इससे डेटा ले दे सके। समझ गए। और अकादमिक दुनिया में इसकी इतनी जगह क्यों है? क्यों पढ़ाते हैं इसे इतना? इन नोट्स से तो यही लगता है कि BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, MCA जैसे कई डिग्री कोर्सेज में ये एक कोर सब्जेक्ट है। शायद इसलिए क्योंकि ये वेब के बैकएंड की, मतलब सर्वर साइड लॉजिक और डेटाबेस से कैसे बात करनी है, इसकी एक अच्छी बुनियाद रखती है। अच्छा। छात्र अक्सर इसका इस्तेमाल करके सीखते हैं, जैसे लॉगिन सिस्टम बनाना, कोई छोटा सा स्टूडेंट पोर्टल या ई-कॉमर्स का कोई मॉड्यूल। और हाँ, लारावेल और वर्डप्रेस भी सिलेबस या फिर प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा होते ही हैं आजकल। सुनने में तो ये काफी उपयोगी लग रहा है, लेकिन क्या इसे सीखने में स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें भी आते हैं? अरे बिल्कुल आती हैं। नोट्स में भी इशारा है इस तरफ। कुछ आम मुश्किलें हैं, जैसे PHP का सिंटैक्स, उसका लॉजिक समझना, फिर MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करना, उससे डेटा निकालना, अपडेट करना, जिसे हम CRUD ऑपरेशंस कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो सब। हाँ, डेटाबेस वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरू में। सही कहा। और अगर लारावेल जैसे फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें रूट्स, कंट्रोलर्स, माइग्रेशंस जैसे नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो समझने पड़ते हैं। वर्डप्रेस में भी अपनी थीम बनाना या प्लगइन डेवलप करना वो भी चैलेंजिंग हो सकता है। और हाँ, कोड में एरर ढूंढना, मतलब डीबगिंग, और सिक्योर कोड लिखना, ये भी सीखना पड़ता है। सिक्योर कोड लिखना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कई बार MVC जैसा आर्किटेक्चर फॉलो करना भी एक चैलेंज होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो कोड को ऑर्गेनाइज रखता है। तो इतनी सारी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या नोट्स में किसी तरह की एकेडमिक हेल्प का भी जिक्र है? हाँ है। नोट्स में कुछ रिसोर्सेज का जिक्र है जो एकेडमिक सपोर्ट देते हैं। जैसे एक नाम पेन कंटेंट डिजिटल का आता है। बताया गया है कि वे PHP, लारावेल, वर्डप्रेस से जुड़े जो भी एकेडमिक काम होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। किस तरह की हेल्प? जैसे सेटअप में मदद, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट बनाने में कोई डायनामिक वेबसाइट हो, पोर्टल हो, डेटाबेस वाले काम, CRUD ऑपरेशंस, सेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फीचर्स लगाना, MVC पैटर्न में कोडिंग करना, बेसिकली PHP बेस्ड टेक्नोलॉजीज में पूरी फुल स्टैक सहायता।
और असाइनमेंट्स वगैरह के लिए भी? हाँ, नोट्स कहते हैं कि ये मिनी या मेजर प्रोजेक्ट्स में मदद करते हैं, कस्टम लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाने में या ई-कॉमर्स फीचर्स जोड़ने में। वर्डप्रेस पर सीएमएस बनाना हो या लारावेल में एमवीसी स्ट्रक्चर में कोड लिखना हो। और सिर्फ कोड ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट बनाने, डिसर्टेशन लिखने, डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन तैयार करने में भी सहायता शामिल है। तो कुल मिलाके पीएचपी एकेडमिक लेवल पर वेब डेवलपमेंट की नींव रखने में एक अहम रोल निभाती है। भले ही इसे सीखने में कुछ चुनौतियां हैं, पर मदद के लिए संसाधन भी उपलब्ध हैं, जैसा हमने देखा। हाँ, और ये बात वाकई दिलचस्प है कि पीएचपी, जिसे कई लोग अब पुरानी भाषा मानते हैं, वो आज भी एकेडमिक सिलेबस में और असल दुनिया में इतनी मजबूती से टिकी हुई है। खासकर वर्डप्रेस की वजह से दुनिया की लाखों वेबसाइट्स आज भी पीएचपी पर ही चल रही हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है ना, कि जैसे जैसे नई वेब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू हैं, पाइथन के जैंगो, फ्लास्क हैं, तो क्या अकादमिक जगत में पीएचपी की ये अहमियत ऐसी ही बनी रहेगी या धीरे धीरे इसकी जगह नई टेक्नोलॉजीज ले लेंगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचना होगा।